नहीं नहीं अंकल, ये झूठ है। वो डबल डेकर जाहिल लड़की, उसके पास ना शक्ल है ना सूरत है। वो प्रथम की चॉइस बिल्कुल नहीं हो सकती, नेवर। ये शादी ना एक दिन भी नहीं टिकेगी। उसकी चिंता तुम मत करो बेटा, वो मैं कर लूंगा। लेकिन आज के बाद प्रथम के आसपास भी नजर मत आना, क्योंकि प्रथम की जिंदगी से तुम्हारा नामो निशान मिट चुका है। ठीक है, चलो बाय। अंकल नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं निहारिका, 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 निहारिका। calm down बेटा, शांत हो जा। इस ओमकार ने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, हमें धोखा देकर अपनी बर्बादी को न्योता दिया है। इस मित्तल परिवार को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी बेटी के हर एक आंसू और हमारी बेइज्जती का हिसाब तो उसे चुकाना ही होगा। पापा आप खड़े क्यों? चलिए ना चलते और प्रथम की शादी को तुड़वाते। प्रथम ना मेरी आंख में एक आंसू नहीं देख सकता। वो मुझे इतना बड़ा धोखा कभी नहीं देगा। ये सब कुछ ना रजनी आंटी का किया करा है। उन्हीं ने ही प्रथम को इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा। सब कुछ उन्हीं ने किया है। प्लीज चलिए ना पापा, चलते हैं। नहीं बेटा, वार कभी गुस्से में नहीं, बल्कि मौका देखकर सोच समझकर करना चाहिए, तो चोट गहरी लगती है। मुझे लगता है कि अब हमें इंडिया से बाहर जाना होगा, क्योंकि आज जो यहाँ हुआ है इसकी खबर कल अखबार में सब जगह फैलेगी और हमारी बदनामी होगी। ऐसे में लड़की ज्यादा बदनाम होती है और वो मैं होने नहीं दूंगा। हमारी लंदन की टिकट्स बुक है, कुछ दिन वहां रहते हैं, उसके बाद इस मित्तल परिवार पर मेरा पलटवार होगा। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, चले जाते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि प्रथम मेरे प्यार में मेरे पीछे दौड़ा हुआ आएगा, और तब मैं प्रथम को उसकी फैमिली से क्या, उनकी पहुंच से भी इतना दूर लेके जाऊंगी कि वो लोग तड़प जाएंगे उसका चेहरा देखने के लिए। इन मित्तल्स को ना निहारिका मेहता से दुश्मनी करना बहुत भारी पड़ेगा। दूधो नहाओ पूतो फल। सदा खुश रहो। खुश रहो, किसी की नजर ना लगे दोनों को। खुश रहो। बिना माँ का इंतजार किए शादी की है तो नजर पक्का लगे। बेटा जाओ, भोलेनाथ का आशीर्वाद ले लो। भोलेनाथ, ये रिश्ता आपके आशीर्वाद से जुड़ा है। ये रिश्ता तुमने धोखे से जोड़ा है राधिया। अब हमें हिम्मत दीजिएगा कि हम जल्द ही इस परिवार का और प्रथम सर का दिल जीत सके। अपने नाम के आगे प्रथम मित्तल तो लगा लिया, बट आई प्रॉमिस तुम मेरे दिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। रजनी जी, वैसे तो दुनिया की रीत है कि लड़की की विदाई हमेशा उसके मायके से होती आई है, क्योंकि शादी यहाँ आपके घर मित्तल निवास से हुई है। तो अगर आप लोग कहें, क्या हम राधिया की विदाई की रस्म भी यहीं से कर लें? क्योंकि जाने आने में काफी समय की बर्बादी हो जाएगी, और वैसे भी लौटकर राधिया को तो वापस आपके ही घर आना है। फिर मुहूर्त भी निकल जाएगा। जी, जैसी आपकी मर्जी, हमारे लिए तो अच्छा ही है जितनी जल्दी हमारी बहू हमारे घर आ जाए। धन्यवाद जी।
बड़ी दादी हमने कुंवारी दीदी को बता दिया है, पर फिर भी आपको बता रहे, आपकी दवाई का चार्ट हमने बनाकर दरवाजे पे चिपका दिए। अब सब में से अपनी दवाइयाँ लीजिएगा और रात में आज गरम तेल अपने तलवों पे लगा के सोइएगा, वरना आपको सर्दी हो जाती है। तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपने परिवार में, अपने संसार में, अपनी नई दुनिया में उनको सजाने में उनका साथ। मुझे नहीं पता था बेटा कि बेटी को विदा करना इतना मुश्किल होता। हमें भी नहीं पता था दादू कि अपने दादू को ऐसे रोता हुआ देखना इतना मुश्किल होगा। वो घर तेरे बिना एकदम सूना हो जाएगा बेटा, तेरी बहुत याद आएगी। हमें भी तो बेटा अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलना। उसने जैसे रिश्तों को संभाला था, तू भी संभालना। खुश रहो, परिवार की इज्जत रखना। अपने संस्कारों से कभी समझौता मत करना बेटा। राध्या, एक बात हमेशा याद रखना, नई दहलीज पर कदम रखते हुए पुराने रिश्तों की अहमियत कभी कम नहीं होती। तुम बिन माँ बाप की थी, हमने तुम्हारी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं आने दी। तुम्हारे हर नखरों को उठाया, तुम्हारी हर जिद को हमने पूरा किया। और तुम्हारा भाई सोनू भी तुम्हारी हर खुशी के लिए हमेशा समर्पित रहा है। ये कर्ज है राध्या, और कर्ज कभी भुलाए नहीं जाते, याद रखना। अब रोना बंद करो सब लोग। और राध्या यही इसी शहर में रहने वाली है, कोई लंदन नहीं जा रही है। अब हमारा कहने का मतलब है दामाद जी कि राध्या की ससुराल की बाकी और भी तो रस्में हैं ना, वो भी तो इसे निभानी है। अब हम सबको चलना चाहिए और इसे जाने देते हैं। ओंकार जी, सालों पहले मैंने राध्या की मां राधिका को बहू नहीं, बेटी के रूप में अपनाया था। आज अपनी बेटी राधिका की निशानी हमारी लाडली राध्या आपको सौंप कर जा रहा हूं। बस यही दुआ करता हूं कि जैसे हमारे लाडो ने अपनी मासूमियत और अपने प्यार से हमारे घर को रोशन किया, वैसे आपके घर की रोशनी भी बने और आप सबके जीवन में सुख समृद्धि आए। मेरी नजर में ये रिश्ता सिर्फ एक बोझ है, एक झूठ का समझौता। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।